गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आप जब भी ये क्लास देखेंगे तो मैं उस हिसाब से आपको सबको बच्चों को प्रणाम करती हूँ। और मैं पूजा मैम, वेलकम बैक टू माई क्लास। बच्चों, काफ़ी दिन बाद मतलब ब्रेक ले लेके क्लास ले रही हूँ मैं, क्योंकि तबीयत डाउन चल रही है बहुत ज़्यादा फीवर की वजह से। चलिए, हमने प्रोनाउन कर लिया था, पार्ट 1 कर लिया था प्रोनाउन का। अब पार्ट 2 करेंगे हम प्रोनाउन में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कर रहे थे। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है, वो हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम इंडिकेशन देते हैं, इशारा करते हैं। एग्जाम्पल दिस, यानी कि यह है, दैट वह, दीज वे दूर की चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी हैं। सॉरी, दीज पास की चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी हैं। दोज दूर की चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी हैं। ठीक है, ये इशारा करती हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे यार, गेट बंद क्यों ना हो रहा? एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई पेन। तो दिस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट के प्लेस पे दिस आ रहा है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? जब सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन ना आकर के कोई और वर्ड आता है, वो प्रोनाउन होता है हमारा हमेशा। लेकिन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आता है, वो आपको पहचान होनी चाहिए, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। नॉलेज तभी होगी तब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, सीखेंगे कहीं से कुछ। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश कर रही है प्रोनाउन के बारे में, तो आप थोड़ा गौर करिएगा। तो दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे दिस सब्जेक्ट की जगह पे दिस आ रहा है। दिस क्या है बच्चों? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। Those here is demonstrative pronoun which indicate, जो इंडिकेट कर रहे हैं फ्लावर्स को कि वे फूल बहुत सुंदर हैं। Those are beautiful flowers. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, यानी क्वेश्चन पुटअप करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में जब इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेंटेंस में, हु इज़ योर टीचर। यहाँ पे सब्जेक्ट में हु आ रहा है, यानी नाउन के प्लेस में हु आ रहा है। सो दिस इज प्रोनाउन, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज? इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक, विच इज़ योर बैग। आपका बैग कौन सा है? तो विच, here it is what? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बच्चों। ठीक है, तो हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर लिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर लिया। नेक्स्ट वी विल डू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स, जहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है ना, जहाँ से पता चलता है कि कोई अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट अपने बारे में बात करेगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाके। ठीक है, जब सब्जेक्ट यानी कि नाउन, सॉरी नाउन नहीं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन, प्रोनाउन जब अपने बारे में बात करेगा, रिफ्लेक्शन देगा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट पर जाके, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, मैं अपने आप, योर सेल्फ, तुम अपने आप, हिम सेल्फ, वह अपने आप, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट द हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। ठीक है, इट आप एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग, डेड थिंग सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? मोस्टली नॉन लिविंग थिंग और डेड थिंग के केस में यूज़ होता है ये। लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। अभी मैंने क्या कहा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, वो सर्वनाम होता है जो खुद के बारे में बात करता है, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाके वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन काम करना शुरू वो सब्जेक्ट के प्लेस से हो जाता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, राइट? आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, जो कि फर्स्ट पर्सन में आता है, राइट?
फर्स्ट पर्सन होता है आई, तो आई यहाँ प्रोनाउन है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन कहाँ दे रहा है, ऑब्जेक्ट में जाके। हर्ट, हर्ट तो आपका वर्ब हो जाएगा, राइट। माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि आई प्रोनाउन, आई के लिए माई का इंडिकेशन दे रहा है, वो माई सेल्फ, तो माई सेल्फ हियर इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन लास्ट एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ दिस लेसन, शी कुक द फूड हरसेल्फ, उसने अपने लिए खुद के लिए खाना पकाया, तो शी हियर इट इज pronoun and she is used for the feminism, feminism यानी फीमेल के लिए यूज होता है she, and she get reflected on the object place that is herself, तो herself here it is reflexive pronoun, she cooked the food for herself, उसने अपने लिए खुद के लिए खाना पकाया। तो बच्चों आज ही क्लियर हो चुके हैं आपको टॉपिक, आप इसको एक दो बार रीड करिएगा, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक क्लास आप मेरी 2-3 बार देखिएगा तो यू विल गेट अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के साथ। तो अगर आपको मेरी क्लास से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड ओवर, दिस इज़ पूजा मैम।